यकीनन मिडिल क्लास तबका तो इफ़ेक्ट करेगा, तो फिर आम आदमी इससे इफ़ेक्ट नहीं होगा, हुकूमती वज़रा का ऐसे कहना है। उनकी नज़र में आम आदमी की डेफिनेशन क्या है? एक तो आज न्यू ईयर्स ईव है, कल नया साल है, इसी के बारे में कुछ कह लें तो तोहफा दे दिया ना हुकूमत ने। ये रोना धोना जो है, हम पूरा साल रोते रहे हैं और हमारा मातम ख़त्म नहीं हुआ, और बजा तौर पे ये नहीं कोई ऐसे है, तो आइंदा साल भी ऐसा ही रहेगा, यही मातम करेंगे। कम अज कम आप तो नया साल मनाते भी हैं। कम क्या मनाएं, वो मिनी बजट ने कम अज कम एक वो कर दिया है कि जो हमारी इखलाकियात की जामन और मुहाफ़िज़ जो हमारे मेहरबान हैं, जो न्यू ईयर से पहले वो एक बयान जारी कर देते हैं कि कोई इकट्ठा नहीं होने देंगे, वो दें। इस दफ़ा तो उनका बयान जो है बेसूद है, बेफ़ायदा है, क्योंकि शौकत तरीन साहब ने वो एहतमाम कर दिया है कि न्यू ईयर्स ईव जो है, नए साल की शाम जो है, उसमें दुआई दी जाए और कुछ नहीं है। तो आज तो उन्होंने और तो पता नहीं क्या कारनामे करेंगे, नए साल की शाम का तो उन्होंने बेड़ा गर्क पहले ही कर दिया है। आप तो फिर बराह रास्त मुतासरीन में शामिल हुए ना? हम तो बिल्कुल मुतासरीन में शामिल, और देखिए चकवाल से आके लाहौर में और फिर यहाँ भी वही रोना फलाना। एक तो ब्रेड जो है भाई, मिडिल क्लासियों को आप कुछ थोड़ा तरबियत इनकी कर दें। ज़राई मुल्क है, पंजाबी मुल्क है, देसी मुल्क है, तो रोटी खाया करें। आप डब रोटी की तरफ जाते क्यों? तो फ्लोर मिल्स पर भी तो टैक्स आयद किया जा रहा है ना 10%, उससे रोटी नहीं महंगी होगी? भाई देखिए, आपका कुछ अपनी तरबियत करनी चाहिए। जो फ्लोर मिल का आटा जो जाता है और जो बाज़ारों में आता है, मैं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर, वो तो खाना ही नहीं चाहिए। आपको इनको कौम को तरबियत देनी चाहिए, और मैं ये बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूँ। जब गंदम की फसल आए तो आप जो शहरी बाबू हैं सारे के सारे, आपको देहातों में जाना चाहिए, अपने साल की गंदम जो है वो ले लेनी चाहिए। फ्लोर मिल वाला जो आटा है वो खाने वाला होता है, उसमें तो सब चीज़ें निकाली गई होती हैं। आप उसे बनाएं। आप, हाँ, मेरा ख्याल है आज लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे, आसपास के रेस्टोरेंट में जाएंगे। आज आप रोटी वहाँ की खा के आजमा लेना, थोड़ी ठंडी होती गई, उसमें और चमड़े में कोई फ़र्क नहीं होगा। अच्छा, फिर एक ये जो है, जो बेबी दूध का वो जो हो रहा है जी, बच्चों का वो दूध। कौन सा ज़राई मुल्क है आपसे बेबी दूध नहीं प्रोड्यूस होता? मतलब बाहर की जो कंपनी, हम बाहर का है। सिर्फ बात ये है कि हमने जो मईशत जिस किस्म का मुल्क बना दिया है, माचिसें जो हैं, ये कौन सी माचिस यहाँ की बनी हुई या बाहर की बनी हुई है? यहीं की उसके ऊपर भी है यहाँ। वो आम आदमी नहीं इस्तेमाल करता। देखिए, बात यह है कि ये कोई इनकलाबी लोग तो हैं कोई नहीं, रेडिकल किस्म की तो इनकी सोच है नहीं। आप क्या तवक्को रखते हैं शौकत तरीन से या हफीज़ पाशा से कि वो जो बड़े बड़े बंगले हैं, वो एक एक फुटबॉल ग्राउंड जितने, तो यहाँ पे बंगले लाहौर में भी आपको मिलते हैं, कराची में मिलते हैं, उन पे आप टैक्स लगाएं? या जो बड़े महकमे हैं, उनका नाम अब क्या लेना, उनकी जो ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं और जो टैक्स से छूटी हुई हैं, उन पे आप टैक्स लगाएं। जब आप टैक्स एग्जेम्पशंस हटा रहे हैं, दवाइयों के इज्जा पे आप हटा रहे हैं, तो उन पे भी आप हटा दें, लेकिन नहीं करेंगे वो, क्योंकि इन्होंने वहाँ से भी बना के लाना है, यहाँ से भी बना के। इन्होंने वो तो देख लिया था कि हमने नोटिफिकेशन में थोड़ी देर कर दी थी, तो फिर क्या तूफ़ान बर्पा हो गया था सरजमीन पाकिस्तान पे। तो ऐसी चीज़ें वो करने, उन्होंने फिर माचिस पे ही लगानी है और इन्फेंट दूध पे लगानी है। और जो आप लोगों का नाश्ता है, हम तो रोटी खाते हैं, हम तो वो ब्रेड हमसे खाया नहीं जाता, और ये भी मजाक नहीं है। तो वो ब्रेड पे होगा, ये होगा, बन्नों पे होगा। बन कौन खाते हैं जी यहाँ? बन तो बर्गर बनते हैं यहाँ। को थोड़ी सी देखिए, ये तूफ़ान महंगाई का रहेगा। अच्छा, शौकत तरीन के होते हुए, और ये जो मसीहा है जिनको कौम लेकर आई है, और कुछ मदद कहीं और से भी हुई थी और वो यहाँ बैठ गए हैं, इनके होते हुए हमारा नसीब न्यू ईयर की शाम जो है वो ख़राब होना है और रोना धोना जारी रहना है। ये यहाँ पे रहे इनसे। और कोई ये तवक्को करे जो ये कहते रहे हैं कि जी 3-4 माह में ठीक हो जाएंगे। खबर घुमन साहब से भी आज साल का आखिरी दिन है, हतमी तौर पे पूछ ले कि वो जो कह रहे हैं कि कुछ टाइम तो दें, कुछ टाइम तो दें। आज हतमी तौर पे उनसे पूछना है कि जुनाबे वाला
तुसी डाडे हम कमजोर। बता दें सर। आज हमें बता दें कितना का आपको वो जो है मुहैया, जब फिर से जब खुशखबरियां और खुश जो हैं वो शुरू होंगी और ये जो इनके सामने ज़मीनी हकायक हैं वो ज़मीनी हकायक कैसे बदलेंगे और यहाँ पे आबशारें फूटने लगेंगी, आज उनसे आप हतमी तौर पे कर लो। खाबर साहब जो तुसी कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन आज आप हतमी तारीख दें। ठीक है, लेकिन मैं उससे पहले सलमान साहब से पूछ लेती हूँ। सलमान साहब, चलें हुकूमत ने जो किया सो किया, आवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़का, लेकिन ये अपोजिशन के लीडर कहाँ थे जब ये बिल पेश किया जा रहा था? ना शहबाज शरीफ साहब नज़र आए, बिलावल भुट्टो साहब नहीं थे, आसिफ अली जरदारी साहब नहीं थे। वैसे तो आवाम का दर्द रखते हैं, लेकिन जब हकीकी मानों में आवाम को इनकी ज़रूरत थी, कहाँ गायब हो गए ये सब? देखें, ये इशू भी है, इसी पे भी मैं बात करता हूँ। ये पाकिस्तान का बड़ा इशू नहीं है, बड़ा इशू वही है जिस पे बात की जा रही है, वो है मिनी बजट। और मिनी बजट पे हम कई प्रोग्राम यहाँ पर कर चुके हैं और आप इस बात की तईद करेंगी कि मैं मुसलसल ये बात कहता रहा कि IMF पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के खून पसीने की कमाई का आखिरी हिस्सा भी वो जब्त करने पे तुला है और पाकिस्तान की अशराफिया पे कोई लोड नहीं आएगा। और शौकत तरीन साहब जब वज़ीर ख़जाना बने, उन्होंने भी यही बात कही कि जी मईशत का हफीज़ शेख साहब ने बट्टा बैठा दिया था और हम वो शराइत नहीं मानेंगे। अब इस बिल के अंदर वो तमाम शराइत मानी गई और वो जो उन्होंने कल बजट पेश करते हुए ये कहा कि जी आम आदमी पे बोझ नहीं पड़ेगा, आम आदमी पर दबाव नहीं डाला जाएगा, आम आदमी पर इसके असरात नहीं होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आम आदमी की तारीफ़ कर दें कि वो आम आदमी कौन सा है और आम आदमी जिसके बारे में हुकूमत कहती है कि देखिए, वजाहत तो वो इसकी नहीं करेंगे, लेकिन इनके जहन में जो आम आदमी है वो है जो ख़तरात, ज़कात और सदकात पे चल रहे हैं, जिन्होंने बाज़ार नहीं जाना, जिनके बच्चों ने स्कूल नहीं जाना, जिस शख्स ने जाके ख़ुद ख़रीदारी करनी है, अपने बच्चों को पालना है। और मैं हैरान हूँ कि वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं कि 2 अरब के बजट से कोई क़यामत आ जाएगी। मेरा ख़्याल है चूँकि वो ख़ुद अशराफिया के नुमाइंदे हैं, वो इलेक्टेड नहीं है, वो हर वज़ीर ख़जाना को ला के सेनेटर बना दिया जाता है। इलेक्टेड बंदे में और नॉन इलेक्टेड में यही फ़र्क होता है कि उसको दर्द का ही एहसास नहीं होता। कि उन्होंने कहा कि कोई क़यामत आ जाएगी। जनाब, आपने क़यामत नहीं देखी, क़यामत गरीब के घर के अंदर मौजूद है। जब उसका बच्चा बैठ के दूध से बिलखता नज़र आता है और बच्चे बैठे रोटी के इंतज़ार में होते हैं और उसकी जेब में पैसा नहीं होता, चूल्हा बुझ रहा होता है, तनख्वाह ख़त्म हो चुकी होती है, तो वो क़यामत ही होती है अगर उसे समझा जाए। आप एहसास प्रोग्राम शुरू कर ले। दरअसल बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ बात ही एहसास की है कि वो कहते हैं ना, एहसास मरना जाए तो इंसान के लिए काफ़ी है एक राह की ठोकर लगी हुई। इसलिए कि आपने कौम को जो सुहाने ख्वाब दिखाए थे, आपने कौम को गर्क करके रख दिया है अपने